वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में ICAP की ऑटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट पर। तो क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट एनी 8 सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कंपनी मे बी वाउंड अप बाय द कोर्ट, कि ऐसी वाइंडिंग अप हो जिसका सारे प्रोसेस को जो है वो कोर्ट जो है वो ओवरसी कर रही हो और सुपरवाइज कर रही हो। तो इसमें 8 सर्कमस्टांसेस ऐसे रिक्वायर्ड हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो उनको हम मेंशन करते हैं। सेक्शन 301 इसमें रेलिवेंट है और 13 सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो लॉ में मेंशन है और स्टडी टेक्स्ट में भी मेंशन है, और हमने कोई से 8 मेंशन करने हैं। तो अ कंपनी में भी बाउंड अप बाय द कोर्ट, पहला ये है कि अगर कंपनी खुद स्पेशल रेजोल्यूशन ये पास कर ले कि हम कोर्ट के थ्रू वाइंड अप होना चाहते हैं। अब कंपनी खुद भी वाइंडिंग अप का प्रोसेस कर सकती है, लेकिन बाद औक़ात कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनका लिक्विडेटर के नाम पर या दूसरे जो मामलात होते हैं उन पर इत्तफाक नहीं हो रहा होता, तो वो ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कि ठीक है कंपनी की वाइंडिंग अप करनी है, लेकिन जो जैसे करनी है, किसको लिक्विडेटर बनाना है वो कोर्ट बनाएगी, और वो कोर्ट के ऊपर ये छोड़ देते हैं कि वो बाकी मामलात को तय करें। या फिर कंपनी जब डिफॉल्ट कर दे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिलीवर करने के लिए या स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने के लिए, तो ये पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, तो इसके डिफॉल्ट की सूरत में भी वाइंडिंग अप हो सकती है। या फिर डिफॉल्ट हो जाए इन होल्डिंग 2 कंसेक्टिव एनुअल जनरल मीटिंग्स, अगर 2 कंसेक्टिव एनुअल जनरल मीटिंग नहीं एक कंपनी कंडक्ट कर पाती तो तब भी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो सकती है। या कंपनी फाइलिंग में डिफॉल्ट करे, फाइलिंग जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को जमा करवाने होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर की अगर डिफॉल्ट हो गया उसका, तो फिर उस पर भी जो है वो कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग कोर्ट में शुरू की जा सकती हैं। या नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो मिनिमम से नीचे चला जाए, यानी पब्लिक कंपनी की केस में 3 से नीचे और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से नीचे चले जाए, तो तब भी कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती हैं। या कंपनी अनएबल टू पे इट्स डेट हो, यानी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो गई है, या लिस्टेड कंपनी की डी लिस्टिंग हो जाए स्टॉक एक्सचेंज से, या लिस्टेड कंपनी होते हुए वो अपने बिजनेस को एक पूरे साल के लिए अगर वो सस्पेंड कर देते हैं, काम नहीं कर रहे, तो इन सिचुएशंस में जो है वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होगी। अब ये हमने 8 सर्कमस्टांसेस रिक्वायर्ड थे, तो हमने 8 सर्कमस्टांसेस मेंशन किए, कोई से भी 8 मेंशन कर सकते हैं। टोटल 13 जो है वो लॉ में और स्टडी टेक्स्ट में मेंशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।